अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एडोलेसेंट्स की न्यूट्रिशन के बारे में बात करें कि उनको क्या ज़रूरत होती है, क्या ग्रोथ के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट फूड्स होते हैं जो आपने इस टाइम पे कॉर्पोरेट करने हैं। तो इस टाइम पे ना क्रिटिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की सेकंड जो फेज़ होता है ना लाइफ का, वो इस टाइम पे रैपिड ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इस टाइम पे अपने अच्छे फूड्स उसको प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिजिकल मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है ना इम्पैक्ट करेंगी, और लाइफ लॉन्ग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो डेवलप हो रही होती हैं इस फेज़ में। अच्छा जी, न्यूट्रिशन नीड्स क्या है एडोलेसेंट्स की? 2000 to 3200 किलो कैलोरीज डेली चाहिए होती हैं। डिपेंड करता है कि एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके मुताबिक जो है कैलोरीज एडजस्ट की जाती हैं। प्रोटीन जो है वो इंक्लूड करने हैं डाइट में लीन मीट्स, फिश, एग, डेयरी, लेग्यूम्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। हेल्दी फैट्स जिसमें नट्स, सीड्स, एवोकेडोज, ऑलिव ऑयल आ जाता है। उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स हो गए। कैल्शियम एंड विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेयरी का जो है इंटेक रखना है डाइट में, या प्लांट बेस्ड मिल्क कोई भी मिल जाता है वो भी ले सकते हैं। रेड मीट, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, ठीक है, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सब आयरन के इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है। ओके, फाइबर जो है होल ग्रेन फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गट हेल्थ। अच्छा जी, की फूड ग्रुप्स क्या हैं और क्या रिकमेंडेड सर्विंग्स हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 5 to 9 सर्विंग्स पर डे। होल ग्रेन जो है 6 to 8, प्रोटीन 2 to 3, डेयरी 3 सर्विंग्स पर डे, ठीक है। तो मील प्लान किस तरह से होगा? सेम ब्रेकफास्ट जो है वो आप 1 एग प्लस 1 टोस्ट, ठीक है, प्लस 1 फ्रूट ले सकते हैं कोई भी बच्चा, प्लस 1 कप मिल्क शेक भी आप इसका बना सकते हो दोनों का, ठीक है। लंच जो है वो हेल्दी स्नैक लेगा। एटलीस्ट इस एज में ना बच्चे को लेफ़्ट ओवर जो होता है ना डिनर, वो भी लेके जा सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बच्चे हेल्दी ईटिंग करें, ठीक है। इसमें कम से कम ट्वाइस अ वीक आप उसको अलाउ कर दो बच्चे को कि वो अपनी मर्ज़ी से ईटिंग आउट करे। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो बच्चे जो है ना वो फिर बिल्कुल ही नहीं मानते बात। डिनर में जो है फैमिली जो खा रही होगी वही डिनर इंक्लूड करना है, जिसमें आप सबसे पहले रॉ वेजिटेबल सैलड जो है वो इंक्लूड करोगे, ठीक है, एक बोल उसका ऐड कर लो। उसके बाद आपने जो है ना एक रोटी बच्चे को पूरी एटलीस्ट खानी चाहिए इस टाइम पे, और साथ जो है सालन जो है वो 1 पीस चिकन लाजमी लेगा, ठीक है, प्लस ग्रेवी जो है वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती। और राइस अगर लेने हैं तो वो अबाउट 2 to 4 सर्विंग स्पून आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा भी बच्चा इसे खाना चाहता है तो ज़्यादा भी खा सकता है, क्योंकि ये रैपिड ग्रोथ का फेज़ होता है, तो बच्चे को नेचुरली भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, और अगर ज़्यादा खाना चाह रहा है तो उसको खाने दें। स्नैक्स जो है उसमें आपने जो है ना फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं और मिल्क एट्सेट्रा, ठीक है। अगर कोई होल ग्रेन का रह गया है तो कोई सैंडविच वगैरह भी इंक्लूड कर लो। तो बेसिकली हमने जो है ना फ्रूट ग्रुप्स ही अपने पूरे करने होते हैं, तो वो हम स्नैक्स में फिर बाकी पूरे कर लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ गया हाइड्रेशन एंड बेवरेजेस। आप कौन से लोगे? वाटर जो है बड़ा ज़रूरी होता है, कम से कम 2 to 3 लीटर पर डे लेना चाहिए बच्चे को। फिर उसके बाद मिल्क जो है वो 2 to 3 कप्स पर डे लेना चाहिए, और शुगरी ड्रिंक्स जो है ना वो लिमिटेड करनी चाहिए, क्योंकि सोडा, स्पोर्ट्स ड्रिंक या फ्रूट जूसेस जो है ना ये सबसे कम लेने हैं। अच्छा जी, हेल्दी हैबिट्स जो होंगी वो एनकरेज सेल्फ सिलेक्शन इस टाइम पे, क्योंकि बच्चा जो है एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, लाइक इवेंचुअली उसने खुद ही अपने डिसीजन लेने हैं, तो आप उसको अपने डिसीजन लेने दें और उसको बताएं कि कौन कौन से फूड जो है ना वो हेल्दी चॉइसेस हैं जिसमें से वो चूज़ कर सकता है। पोर्शन अवेयरनेस आपने बच्चे को सिखानी है, और टीन्स को जो है ना इन्वॉल्व करना है मील प्रिपरेशन में, कि ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो हेल्दी फूड्स में। और ईटिंग टुगेदर एज अ फैमिली में ये होगा कि जो बाकी लोग हेल्दी खा रहे होंगे ना, तो बच्चे भी इंकरेज होते हैं कि वो भी वही वाली हैबिट चूज़ करते हैं। कौन से फूड्स लिमिट करने हैं? हाई शुगर फूड्स लिमिट करने हैं, स्वीट शुगरी स्नैक्स नहीं बच्चे को ज़्यादा खाने देनी, प्रोसेस स्नैक्स जो है फास्ट फूड्स नहीं खाने इस टाइम पे, और होल फूड्स को है ना होल फूड्स को बल्कि आपने प्रेफर करना है, और आपने प्रोसेस्ड ऑप्शंस नहीं लेनी। और एक्सेसिव कैफ़ीन इनटेक जो है ना, बल्कि इस टाइम पे कैफ़ीन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समटाइम्स रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसमें फिर कम से कम मैक्सिमम आपने 2 कप्स पर डे लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। न्यूट्रिशन चैलेंजेस होते हैं कुछ, पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे अनहेल्दी खाना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें फिर बच्चे की सेल्फ इस्टीम इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि बच्चा जो है ना दूसरों के प्रेशर में ना आए,
ठीक है। तो आपने बच्चे की सेल्फ इस्टीम स्ट्रेंथन करनी है। उसके बाद शेड्यूल्स बिजी होते हैं तो इजी पोर्टेबल स्नैक्स उनको बना के दो, मील्स, और ऐसे होनी चाहिए चीज़ें घर में पड़ी हों कि बच्चा खुद अपने स्नैक्स बना सके। स्क्रीन टाइम में स्नैकिंग जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो डेवलप होनी चाहिए। और बैलेंस न्यूट्रिशन जो होती है ना वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, वेलबींग को सपोर्ट करती है। और आपने इनकरेज करना है कि वैरायटी हो डाइट में, बैलेंस पोर्शन हो, पॉजिटिव ईटिंग एक्सपीरियंसेस हों। एडोलेसेंस को एम्पावर करना है ताकि वह इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस बना सकें, ठीक है। ओके जी, पर्सनलाइज्ड डाइट थेरेपी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर एंड आई एम अवेलेबल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।